बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 4 अप्रैल और दिन है सोमवार का। अहम तफसीलात के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो कार्ड्स हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए और ये जो सीरीज़ ऑफ सरप्राइजेस है इमरान खान साहब की, इसका सिलसिला अभी जारी है और एक और बड़ा सरप्राइज़ अपोजिशन जमातों को मिल चुका है, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जो है वो बाकायदा तौर पर फट चुके हैं। इसकी तफसीलात का क्या है, एक तो ये आज की इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मैं अपने गुज़श्ता कुछ व्लॉग्स में जब मामला ये सारा सुप्रीम कोर्ट में गया था रूलिंग वाला, तो मैं ये बारहा आपको कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अपोजिशन मजीद फंसेगी। वो इस वक्त फंस चुकी है और एक सवाल को लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट की जा रही है। ये सवाल क्या है और ये जो कन्फ्यूजन है ये भी आपके जहनों से मैं निकालूंगा इसका जवाब देने के बाद। इसके अलावा इमरान खान साहब की जानिब से एक दावा किया गया था अंदरूने सिंध के हवाले से कि पीपल्स पार्टी का यहाँ से वो नामो निशान ख़त्म करेंगे, उसका आगाज़ किया जा चुका है और बड़ा ब्रेक थ्रू आज हो चुका है। इस हवाले से इसकी अपडेट भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीज़ों से जो है वो आगाज़ करता हूँ, फिर जो है वो आगे चलता हूँ। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त बड़ा जो एक क्वेश्चन फैलाया जा रहा है वो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो तो रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन चूंकि इजलास में जो डिप्टी स्पीकर थे वो थे, तो उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि वो आया ये इख्तियार उनके पास मौजूद है कि वो आर्टिकल 5 जो है वो इसके तहत ये जो रूलिंग है वो दे सकें। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब का जो इलेक्शन था वो आपके सामने है, वो आपने देखा, जिसके ऊपर जो ज़ाहिर सी बात है उसमें उस वक्त जो जिसने इजलास को चेयर किया था वो ना चेयरमैन था और ना ही डिप्टी चेयरमैन था। वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर जो है वो इजलास की जो चेयर थी वो की गई और उसके बाद जो कुछ वोट्स रिजेक्ट किए गए थे वो वोट्स उस वक्त माने भी नहीं गए, लेकिन बाद में जब उसे अदालत के अंदर चैलेंज किया गया तो अदालती फैसला भी आ गया कि ये तो अंदर की कार्रवाई है, इसको जो है वो किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जो ऐवान के अंदर कार्रवाई हुई है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, जो उस वक्त उन्होंने रूलिंग दी थी कि ये जो रिजेक्टेड वोट रिजेक्ट करके उन्होंने रूलिंग दी थी। तो अब ये जो मामला है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, तो जो शख्स उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद होता है जो उसको चेयर कर रहा होता है, यानी कि अगर स्पीकर साहब चेयर कर रहे हैं या डिप्टी स्पीकर साहब चेयर कर रहे हैं वो स्पीकर ही होते हैं और सेम उनका जो रोल है वही होता है। तो इस वजह से ये जो एक क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो है वो क्या कंफ्यूजन है और दलील भी साथ में दे दी कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उसके जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। इसके अलावा पिछले व्लॉग अगर जिन दोस्तों ने मेरा सुना हुआ है किस तरीके से ये फंसे और आज जो है वो कोई उस तरह से मुतासिर कुन दलाइल अपोजिशन की जानिब से सामने नहीं आए। अदालत बार बार ये पूछती रही कि आप ये जो रूलिंग है और स्पीकर है ये आईनी है गैर आईनी है, इसके ऊपर आप अदालत को मुतमईन करें क्योंकि असल मामला ये है। लेकिन वो आए बाएं शाएं की जो बातें थी वो की जाती रही और वक्त मांगा जाता रहा कि कल का वक्त दे दें, तो यानी कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और जो एक और अहम चीज़ आई थी कि जो पार्लिमानी कमेटी वाला था कि आखिर अपोजिशन जमातों को जब कहा गया था कि आए आपको लेटर देते हैं आप कमेटी में आए, वो वहाँ पर क्यों नहीं गए, इसका जवाब भी अदालत ने कहा है कि ये हम आपसे लेंगे। तो ये वो खदशा था, ये वो चीज़ थी जिसका मैं बारहा जिक्र कर रहा था कि इमरान खान साहब ने इनको फंसाया है और ये हवास बाख्ता हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मजीद फंस चुके हैं और इसकी जो एक चीज़ें थी वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो सरप्राइजेज हैं उसके ऊपर मैं आता हूं। ये जो सरप्राइजेज हैं ये 3 सरप्राइजेज हैं। सबसे पहला सरप्राइज तो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से अपनी इलेक्शन मुहिम का आज आगाज़ कर दिया गया है। डी चौक से ये इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया गया है। डी चौक में जो लोग थे वो इकट्ठे हुए, खुशी भी मनाई गई, एहतजाज भी वहाँ पर जो है वो किया गया। बहरहाल इलेक्शन मुहिम का इमरान खान साहब ने आज डी चौक से आगाज़ कर दिया है, जबकि अपोजिशन जमातें इस वक्त बिल्कुल सोई पड़ी हुई हैं। कोई इलेक्शन की तैयारी कुछ भी नहीं। जब 3 माह के बाद इलेक्शन होंगे तो खैर उनको भी मालूम है कि रिज़ल्ट क्या आना है। बहरहाल कप्तान ने जो अपनी हिकमत अमली जो प्लानिंग बनाई हुई थी उसके तहत आज उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, निगरान सेटअप के लिए इमरान खान साहब की जानिब से जो निगरान
वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नाम सजेस्ट कर दिया गया है, जो कि सदर ने उन्हें लेटर भेजा था। और इसके मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं, उन्हें निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर इमरान खान हुकूमत की जानिब से सजेस्ट जो है वो किया गया है। और साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो हैं अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, और उनके बाद चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, उन्होंने हल्फ लिया था। तो ये नाम सजेस्ट कर दिया गया है। और शहबाज शरीफ को लेटर लिखा गया था, उनका कोई जवाब नहीं आया, जिस पर सदर ने उन्हें दोबारा लेटर लिखा है कि ये लेटर हुकूमत ने सजेस्ट कर दिया है, आप भी जो है वो कोई नाम सजेस्ट करें या इस नाम को माने, अदरवाइज 6 तारीख तक आपके पास वक्त है। अगर 6 तारीख तक जवाब नहीं देते तो जो नेक्स्ट हमारा आईनी जो हमें तरीकाकार है, हम उसको अपनाते हुए मामलात को आगे लेकर जाएंगे। और नेक्स्ट मामला जो है वो ये है कि पार्लिमान की 8 रुकनी कमेटी होती है, वो फिर डिसीजन लेती है। तो बहरहाल ये दूसरा सरप्राइज था कि एक तरफ वो ये सोच रहे हैं कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से मामलात को बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। असेंबलियाँ तहलील, फिर खुद जो है वो जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते तब वो खुद वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे। सारी उनकी काबीना इस वक्त तहलील है, कोई भी हुकूमत में नहीं है। फिर इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म का मामला भी हल हो गया। तो इन निगरान वज़ीर-ए-आज़म की अपॉइंटमेंट के बाद फिर इनकी काबीना और निगरान सेटअप जो है वो आ जाएगा। तो ये दूसरा बड़ा झटका और सरप्राइज़ था कि इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये अपोजिशन को अंदाज़ा नहीं था। तीसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये दावा किया गया था कि उनका जो अगला निशाना है वो ये है कि अंदरूने सिंध में पीपल्स पार्टी को वो ख़त्म करेंगे। और आज अमली तौर पर इसका आगाज़ हमने देख लिया है। वो कैसे कि इस वक्त इमरान खान साहब की जानिब से जो असेंबलियाँ तहलील करके सरप्राइज़ दिया गया है पीपल्स पार्टी को भी। आज 4 अप्रैल है और 4 अप्रैल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उनकी बरसी का दिन होता है। और हर साल पीपल्स पार्टी वाले ये जो बरसी है वो मनाते हैं, लेकिन आज 4 अप्रैल को हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि उन्होंने ये बरसी का जो है वो दिन मनाया हो। यानी कि जो भुट्टो जिंदा है के नारे लगाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उसी भुट्टो को वो भूल चुके हैं। तो बहरहाल आगाज़ हो चुका है। और ख़ास तौर पर जब से MQM हुकूमत से साइड पे हुई है, एक तो उनकी शक्लें भी देखने वाली हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कि देखें इमरान खान साहब ने क्या उनको सरप्राइज़ दिया। और उसके बाद जो कराची के अंदर इस वक्त हमारे पास इतलात भी आ रही हैं, और जो वहाँ पर लोग बाहर निकले हैं एहतजाज की कॉल पर, उससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त इमरान खान साहब कराची के अंदर भी मकबूल हो चुके हैं और अगला निशाना उनका सिंध ही है। और आप देखेंगे कि इस मरतबा सिंध में भी इमरान खान साहब एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे, जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को सरप्राइज कर दिया हुआ है। आखिर में नाज़रीन, मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त एक और सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर अगर हुकूमत के पास लेटर 7 तारीख को आ गया था, तो 7 से लेकर 27 तक इंतज़ार क्यों किया गया, इसको पहले जो है वो क्यों नहीं दिया गया। तो इसकी बड़ी आसान सी रीज़न है। एक तो OIC का इजलास था, उसकी वजह से इसको एक्सपोज नहीं किया गया, उसको कामयाबी के साथ कंडक्ट जो है वो करवाना था। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने इन तमाम चेहरों से नकाब उतारने थे, जो कि हमने आखिरी दिन तक देखा कि इनके चेहरों से नकाब उतरे। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने सब को एक्सपोज करने के बाद ये जो लेटर था वो दिखाया, और उसके बाद दीगर जो मामलात थे वो हुए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि अपने हाथ से गेम निकलता देखकर ये दोनों अब फट चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ये फट चुके हैं, जिनको ये गुज़श्ता कुछ दिनों से इनको लग रहा था कि हम बड़े खिलाड़ी हैं और हम जीत रहे हैं, तो ये कह रहे थे कि न्यूट्रल है, सारे मामलात न्यूट्रल हैं। लेकिन अपनी नाकामी देखने के बाद अब ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फट रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, एक जुमला उनको मैं गौर से सुनिएगा, आपको बताता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं जी कि गैर जानिबदार होना काफ़ी नहीं, सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाजे करने की ज़रूरत है। ये इशारा कर रहे हैं लेटर की तरफ कि वो जो लेटर है अगर वो वाकई ठीक है या जो भी है, तो सिक्योरिटी इदारे जो है वो उसके ऊपर अपनी पोजीशन वाजे करें। और दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि गैर जानिबदार होना जो है वो काफ़ी नहीं है। अब क्या सिक्योरिटी के जो चीफ्स हैं, कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो सारे चीफ्स थे वो आए थे, और वो अब लेटर के बाद आपके पास घर में आएंगे, आपको दिखाएंगे, आपको कन्विंस करेंगे कि ये लेटर ठीक है, उन्होंने जो काम करना था उन्होंने अपना कर दिया। बहरहाल ये एक स्टेप है, दोबारा से वो जो न्यूट्रल की उन्होंने राग लगाई थी वो ख़त्म होने के बाद अब ये इनको अपनी हार नज़र आ
रही है इलेक्शंस के अंदर भी, तो इस वजह से अब ये अपना बयानिया इस तरफ मोड़ रहे हैं। और इसी तरीके से बयान जो है वो सामने आया है बिलावल भुट्टो का भी। बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं कि ऐसे मंसूबे की तहकीकात एजेंसी और दीगर इदारों को करना चाहिए थी। क्या DGISPR ने वजाहत की? वजाहत यानी कि वो मांग रहे हैं DGISPR से कि वो भी यानी कि सेम लेटर के मामले के ऊपर, चलो इससे एक बात तो हो रही है, सामने जो है वो खुद ही वो मान रहे हैं कि वो जो लेटर था वो वाकई ठीक था, यानी कि साजिश हुई है, वो खुद ही इस जुमले के अंदर वो मान भी रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वजाहत भी दे रहे हैं, वजाहत भी जो है वो मांग रहे हैं। सेम वही जवाब कि अब कौमी इस्लामती कमेटी में अपना जो मौक़िफ़ है वो रख चुके हैं, अब आपके पास आकर वो जवाब या वजाहत जो है वो देते रहेंगे। फिर एक और चीज़ वो कहते हैं कि कौमी इस्लामती कमेटी ने 197 अरकान को गद्दार करार दिया, क्या वो इस साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं? ये अगेन जो है वो क्वेश्चन उठा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो सेम इनके लिए भी वही है कि अपनी हार देखकर दोबारा ये जो अपना बयानिया है ये मोड़ रहे हैं, या तोपों का रुख कहें या जो भी कहें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं है। हालांकि अभी तक ये कल के दिन तक ये कह रहे थे कि सब न्यूट्रल है, सब मामला ठीक हैं, क्योंकि इनको अपनी जीत नजर आ रही थी, लेकिन सरप्राइज ने इन्हें बिल्कुल जो है वो फारग करके रख दिया है। राय के साथ कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।